morning everyone, myself Muskan from BSc Chemistry Honours second year. Today I am going to make a presentation video on the topic definition of distribution law, conditions and explanation of distribution law. तो सबसे पहले जो ये है इसको हम नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं. Definition of distribution law. According to this law, a solute is added to two immiscible liquids. The solute distributes itself in two liquids in such a way that the ratio of its concentration is constant at given temperature. तो हम किसी भी सोल्यूट को दो इमिसिबल लिक्विड में जब ऐड करते हैं तो वो जो सोल्यूट है वो खुद को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और जो उसकी मोलिकुलर स्टेट है वो भी उन दोनों में सेम होनी चाहिए. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं. कोई भी सोल्यूट है उसको ऐड करेंगे दो इमिसिबल लिक्विड्स में, तो सोल्यूट है उसको एक्स मान लेते हैं और जो सोलवेंट है उसको एक को सोलवेंट ए एक सोलवेंट बी. जो सोलवेंट ए है उसकी कंसेंट्रेशन सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सोलवेंट ए में एक्स है और जो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सोलवेंट बी में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सोलवेंट ए में C1 है और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन सोलवेंट बी में C2 है. तो जो C1 अपॉन में C2 है वो K के इक्वल हो जाएगा. तो कंसेंट्रेशन C1 अपॉन में C2 इज इक्वल्स टू K जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या उसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं. तो अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. इसकी कुछ एक कंडीशन होती है. पहली कंडीशन इसकी ये है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए. टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमने दो सोलवेंट लिए हैं वो म्यूचुअली इमिसिबल होने चाहिए, मिसिबल नहीं होने चाहिए. ठीक है. थर्ड कंडीशन इसकी है कि जो सोल्यूट है ना वो सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए. दोनों सोलवेंट ए में भी सोलवेंट बी में भी जो सोल्यूट है ना वो सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए. और फोर्थ कंडीशन जो सोल्यूट हम ऐड करेंगे ना वो स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए. और इसकी जो थर्ड कंडीशन हमने देखी है ना कि जो सोल्यूट है वो सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए सोलवेंट ए में भी बी में भी. पर समटाइम्स कभी कभी जो होता है ना वो सोल्यूट जो है वो सेम मोलिकुलर स्टेट में नहीं होता सोलवेंट ए और बी में. तो उस केस में हमारे पास दो कंडीशन और आती है, या तो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन. तो अब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में देखेंगे. तो अभी हमने ऊपर इसकी वो देखी थी कंडीशन. उसमें एक कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि जो सोल्यूट है मस्ट हैव सेम मोलिकुलर स्टेट. जो सोल्यूट है ना सोल्यूट वो सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए दोनों सोलवेंट्स में, सोलवेंट ए में भी और सोलवेंट बी में भी. ठीक है. लेकिन बाई चांस कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स जो सोल्यूट है ना वो सेम मोलिकुलर स्टेट में नहीं रह पाता है. तो उसमें जो दो कंडीशन है ना वो होती हैं आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. या तो एसोसिएशन होता है उस केस में या फिर डिसोसिएशन. अब हम केस नंबर 1 पढ़ेंगे जब सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन वन ऑफ द सोलवेंट. कि किसी भी दोनों में से ए या बी दोनों में से एक सोलवेंट में जो सोल्यूट है ना वो एसोसिएशन के अंडर होता है जाता है. तो क्या होता है, तो अब हम यहाँ पे बीकर बना लेते हैं. अब देखिए हमारा कोई भी सोल्यूट जो है ना वो एक्स है. सोल्यूट एक्स को हम ऐड करते हैं. तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, लेट सोल्यूट एक्स एडेड, ठीक है, इनटू टू इमिसिबल लिक्विड. ठीक है. सोल्यूट एक्स को ऐड कर दिया, सोल्यूट एक्स को ऐड कर दिया टू इमिसिबल लिक्विड में. ये जो है इसको सपोज लेट सपोज जो कंसंट्रेशन है ए की वो है C1. ये ए मान लो, ये बी मान लो, इसकी कंसंट्रेशन C1 मान लो, इसकी कंसंट्रेशन C2 मान लो. ठीक है. लेट सपोज जो कंसंट्रेशन है ए की सोलवेंट ए की वो है C1 और जो कंसंट्रेशन है सोलवेंट बी की वो है C2. ए की C1 है, बी की C2 है और सोल्यूट एक्स हमने ऐड कर दिया. अब हम देखेंगे ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है. फेज़ 1 में क्या होगा कि जो एक्स है सोल्यूट उसमें कोई भी चेंज नहीं होएगा, वो एज इट इज़ रहेगा. एक्स मॉलिक्यूल एक्स ही एज इट इज़ रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होएगा. दूसरा हम इसमें देखेंगे जो सेकंड सोलवेंट बी है इसमें जब सोल्यूट ऐड किया तो इसमें चेंज होएगा. ठीक है. और इसमें जो है एसोसिएशन होएगा.
नंबर ऑफ जो एक्स मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, एसोसिएशन हो जाएगा। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, जुड़ जाएंगे इसमें। तो अब हम टर्न वाइज कंडीशन देखते हैं दोनों। तो इन सोलवेंट ए, जो सोलवेंट ए है उसमें जो हमने फेज़ 1 है उसमें जो एक्स डाला है, एक्स क्या है, सोल्यूट। सोल्यूट डज नॉट शो neither association nor dissociation, कि जो एक्स मॉलिक्यूल है ना वो ना तो एसोसिएशन के अंडर जा रहे हैं ना डिसोसिएशन, एक्स एज इट इज़ एक्स ही रहेगा। अब हम बात करते हैं सोलवेंट बी की, मतलब इस वाले में इन सोलवेंट बी जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट है मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म XN, ठीक है। नंबर ऑफ जो एक्स मॉलिक्यूल है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। ये फेज़ 1 में है, ये फेज़ 2 में है। अब हम देखेंगे कि इनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो हमें पता है कि एक मोल का जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है वो अल्फा होता है, ठीक है। तो हमारा एसोसिएशन किस में हुआ है, सोलवेंट बी, यानी कि फेज़ 2 में एसोसिएशन हुआ है। फेज़ 1 में तो कुछ भी नहीं हुआ, सोलवेंट बी में ही हुआ है ना एसोसिएशन। तो 1 मोल का डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा होता है। तो C2 मोल, इसकी कंसंट्रेशन क्या है बी सोलवेंट की, C2। तो 1 मोल का हमने देखा है अल्फा होता है। अब C2 मोल का कितना होएगा, C2 इंटू में अल्फा। तो C2 मोल है डिग्री ऑफ एसोसिएशन C2 अल्फा, ठीक है। तो इस वाले का डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया, अब इसमें जो हमने यूज़ किया है उसका क्या हो गया, C2 अल्फा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, 1 मोल का डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा हो गया, C2 मोल, C2 कंसंट्रेशन थी उसका हो गया C2 अल्फा। तो इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हुआ है, जिसमें इसमें एसोसिएशन है C2 अल्फा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ यहाँ पे देखो आप C2 टोटल कंसंट्रेशन है इसकी, उसमें से कुछ मोलिक्यूल्स जो एसोसिएट हो गए उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है C2 अल्फा, कुछ अनएसोसिएटेड भी तो होंगे ना, ये तो है एसोसिएटेड, अब कुछ अनएसोसिएटेड भी होंगे, उनका कितना होगा। तो C2 में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, C2 में से इस वाले को C2 अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दो, C2 कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्री ऑफ अनएसोसिएशन, इसका कितना हुआ है C2 इंटू में 1 माइनस में अल्फा। ये वाली चीज़ समझ आई। टोटल कंसंट्रेशन C2 है यहाँ पे, C2 में से कुछ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, कुछ अभी तक नहीं हुए हैं। जो एसोसिएट हो गए उनका डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमने C2 अल्फा निकाले, जो नहीं हुए हैं उसको टोटल में से जितना एसोसिएट हो गया उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा अनएसोसिएटेड की, ठीक है। अब हम वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि फेज़ 1 में जो हुआ था ये, और ये फेज़ 2 में, इनका निकालते हैं। जो एक्स हैं ये ना तो एसोसिएशन में गए ना डिसोसिएशन में गए, जो फेज़ 1 में थे, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स सोल्यूट डालना, तो इससे तो कुछ नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन तो C1 है ना, सोल्यूट ए में, सोलवेंट ए में सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो C1 है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन C1 ले लेंगे। ये वाला एसोसिएशन और डिसोसिएशन में नहीं गया है, लेकिन ये एसोसिएशन डिसोसिएशन में नहीं गया, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होएगी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है इसका, मतलब कि एसोसिएशन में नहीं गया, ये एक्स है, एसोसिएट तो हुए ही नहीं, तो अनएसोसिएशन वाला लिखेंगे ना हम यहाँ पे, C2 इंटू में 1 माइनस अल्फा, C2 इंटू में 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये डिग्री ऑफ अनएसोसिएटेड का है, अनएसोसिएशन। अब नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, अप्लाई
नर्नस्ट इक्वेशन लो, वो क्या कहता है, C1 की कंसंट्रेशन अपॉन C2 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो C1 की कंसंट्रेशन ये है, इसकी C2 इंटू में 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू KT। इसको अभी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब हमने फेज़ 1 का निकाल लिया, इसमें मोलिकुलर स्टेट दोनों की सेम है, लेकिन फेज़ 2 में अब निकालेंगे, इसमें मोलिकुलर स्टेट सेम नहीं है, ठीक है। हम इसका निकालेंगे फेज़ 2 के लिए। तो यहाँ पे तो हमने नर्नस्ट इक्वेशन लो अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना पड़ेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। NX ये जो है शुरू में तो अनएसोसिएटेड है, नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल, बाद में जाके एसोसिएट हुए हैं, तो ये समझो इसका तो अनएसोसिएटेड वाला C2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा लिख देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू में C2, ठीक है। जो एसोसिएट हो गए उसमें हम क्या लिखेंगे, उनका क्या है, जो एसोसिएट हो गए, ये चीज़ समझने की है। मान लो एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट है, हम पेयर बनाते हैं, एसोसिएशन यानी कि जोड़ना, पेयर बनाते हैं तो पेयर कितने का बनेगा, 30 का, 60 का हाफ, है ना, पेयर उतने का ही बनेगा। तो ये जो है एसोसिएशन वाले C2 अल्फ़ा, इसका हमें हाफ मतलब XN है ना, तो इसका 1/n लेना पड़ेगा हमने, मतलब 60 का हाफ 30, एसोसिएशन का मतलब जितने मोलिक्यूल है ना इसका आधा हो जाएगा, वो जुड़ना होता है, ठीक है, मोलिक्यूल्स का जुड़ना एसोसिएशन कहलाता है। तो एसोसिएशन इस वाले का जो कंबाइन हुआ है C2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे हम यहाँ पे CN, ये अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो N है एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा N क्रॉस K, तो ये भी तो कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो इसको यहाँ भेज देंगे C2 अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे इसकी पावर भी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में x की पावर n है ना, स्टोइकियोमेट्रिक को मतलब पावर ऊपर जाती है, तो इसकी पावर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे में हमने ये पावर n ख़त्म करनी है, तो हम टेकिंग n अंडर रूट बोथ साइड्स, तो n ऊपर क्या था C2 अल्फ़ा, नीचे क्या था 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C2 इज इक्वल्स टू K। देखो ये था ना ये वाला, n अंडर रूट ले लिया तो ऊपर C2 अल्फ़ा में अंडर रूट n आगे लग जाएगा, वो लग गया C2 अल्फ़ा में अंडर रूट n, और नीचे वाला जो ये रूट ये पावर में n है ना, ये कट जाएगा, पावर में n है रिमूव कट जाएगा, मतलब ये ऐसे ही है जैसे किसी का अंडर रूट हो, 2 का अंडर रूट होता है, हमने अंडर रूट कैंसिल करना है तो पावर में ये 2 लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टेकिंग n अंडर रूट बोथ साइड हमने लिया था, ये है सेकंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, जो फेज़ 1 वाला निकला था, नर्नस्ट इक्वेशन लगा के, सेकंड जो केमिकल इक्विलिब्रियम निकाल के जो कांस्टेंट निकला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, C1 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C1 अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, अपॉन में ये वाला क्या है सेकंड इक्वेशन, n C2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C2, ये दोनों सेम है, नीचे वाले ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये कट जाएंगे यहाँ पे की, ठीक है। क्या बचा, C1 अपॉन n अंडर रूट C2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये। तो ये अल्फ़ा जो है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बहुत स्मॉल है, तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा मेनली C1 एंड C2 इज इक्वल्स टू K। K क्या है, एक कांस्टेंट,
दिस फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन। तो ये हमने पढ़ा केस 1 एसोसिएशन का। और अगर आपने एसोसिएशन का कर लिया तो डिसोसिएशन वाले में तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इतना तक डिसोसिएशन वाले में होता है, ठीक है। अब हम डिसोसिएशन वाला देखेंगे। अब डिसोसिएशन का देखेंगे, जब सोल्यूट जो है वो डिसोसिएशन के अंदर जाता है, फेज़ 1 फेज़ 2 हमने x यहाँ डाल दिया, x अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड, फेज़ 1 इन फेज़ 1 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट डू नॉट चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। जबकि फेज़ 2 में डिसोसिएशन के अंडर जाएगा, इट अंडरगोज डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल, वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या था, एसोसिएशन में नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल कंबाइन हुए थे, ठीक है, एक्स एन के उसमें फॉर्म में। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होंगे, यहाँ पे डिसोसिएशन मतलब टूटेंगे, एक्स में से भी टूट जाएंगे, एक्स में टूट के वाई और जेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे ये। तो जो फेज़ 1 में था एक्स मॉलिक्यूल एक्स में ही रहेंगे, और जो फेज़ 2 में था वो एक्स मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए, टूट चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे एक्स की। फेज़ 1 में यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगी C1, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगी C2, वो हो जाएगी C2। अब 1 मोल का इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखा था, एसोसिएशन वाले में इसमें डिसोसिएशन हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे 1 मोल का, ठीक है। तो 1 मोल हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, C2 वाले का हुआ है ना डिसोसिएशन, तो C2 मोल्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, C2 अल्फा। तो कंसंट्रेशन है ये तो डिसोशिएट वाले की है, अब अनडिसोशिएट वाले की कितनी होएगी, C2 में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो सेम कंसंट्रेशन है अनडिसोशिएटेड की, तो 1 माइनस अल्फा इंटू में C2 वाले में से C2 अल्फा को माइनस कर दो, C2 हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा इंटू C2 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई कर दो, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या आएगा, C1 इसकी है ना, इसकी क्या है C1 है, दूसरे वाले की 1 माइनस अल्फा इंटू C2 टू C2, ये के इक्वल आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाले का इतना ही है, ठीक है। एक केस हम देखेंगे, व्हेन सोल्यूट अंडरगो कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द सॉल्वेंट, जब मतलब कॉम्बिनेशन में जाए, ठीक है। जैसे कि ये एक्स है फेज़ 1 में, इसकी कंसंट्रेशन है C1, यहाँ पे एक्स प्लस में जो NS है सॉल्वेंट वाले भी, वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करते हैं, वो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है XNS, जब कॉम्बिनेशन के अंडर जाता है। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ C1 है, एक्स की ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन फेज़ 2 में C2 है, इसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की CS है, और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन है CC। ऐसे ही हम इनको यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो कंसंट्रेशन है एक्स की फेज़ 1 में, वो C1 है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है, यही एक्स जो है फेज़ 2 में, उसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसी में जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन CS है, और इसी में कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी CC कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब जो
एक्स मॉलिक्यूल है फेज़ 1 में, एक्स है फेज़ 2 में। फेज़ 1 वाले की कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में है दोनों सॉल्वेंट। तो C1 अपॉन C2 एक कांस्टेंट के इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड वाले में क्या है, x प्लस NS मॉलिक्यूल्स ने मिलके XNS मॉलिक्यूल बनाया था ना, इसकी कंसंट्रेशन है नॉर्मल की C2, इस वाले की CS, सॉल्वेंट वाले की, और प्रोडक्ट वाले की CC। तो यहाँ पे ये अलग मॉलिक्यूलर स्टेट में है सॉल्वेंट, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम लो। क्या होता है, वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, CC। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्स वाले की क्या है, C2 डॉट में, इस वाले की क्या है, CS, बट इसकी उसमें पावर में N भी आएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर ले जाते हैं ना, पावर मतलब। ठीक है, इसको K1 मान लेते हैं, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट को। ठीक है, जो C है, C2 CS के, यहाँ पे जो है ना CS की पावर N इंटू में K1, वो एक नया कांस्टेंट हम उनको K2 के इक्वल पुट कर देंगे। ये वाला जो है ना, जो सॉल्वेंट है, इसको हम मतलब कांस्टेंट ही है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट है ना वो एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, और ये सॉल्वेंट और K1 भी सॉल्वेंट है, तो एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट है, तो इसको भी हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट के साथ करेंगे, अनदर एक नया कांस्टेंट मिलेगा K2, फिर ये यहाँ पे मत लिखना। ठीक है, नया कांस्टेंट मिलेगा K2, अब इससे चलोगे। ठीक है, तो C2 बाई में C अपॉन में C2 इज इक्वल्स टू K2। तो एडिंग 1 बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिंग 1 बोथ साइड्स, 1 प्लस में C अपॉन में C2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस में K2। एलसीएम ले लेंगे, C2 प्लस में CC अपॉन C2 इज इक्वल्स टू K2 प्लस में 1। ये है सेकंड इक्वेशन, वो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वो है, सेकंड ये डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 वो है C1 अपॉन में C2, और ये वाली क्या है, C2 प्लस, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ही लिख देते हैं पहले ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला जो कांस्टेंट है KD, और ये वाला जो कांस्टेंट है, ये मिल के अनदर कांस्टेंट बना देंगे, फिर से एक और मल्टीप्लिकेशन होगी जब इनकी, वो है K-D, जो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हम जिसको कह देंगे C1 अपॉन C2 प्लस C K-D। ये वाला केस जो है वो इसका है, जब सॉल्यूट जो है अंडरगो कॉम्बिनेशन जाता है किसी भी एक सॉल्वेंट के साथ। तो ये हमने देखा, कंसंट्रेशन देखी, इसकी C1 है, एक्स मॉलिक्यूल्स की, सेकंड फेज में C2 है नॉर्मल वाले की, सॉल्वेंट की CS है, कॉम्बिनेशन हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसकी CC है। फर्स्ट वाले में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, वो सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में है। सेकंड वाले में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मतलब फर्स्ट में हो गया, सेकंड वाले में केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग फेज में है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये जो है उसको कांस्टेंट मान लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की अमाउंट एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट में है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, अनदर एक K2 कांस्टेंट की फॉर्मेशन कर देगा, उसको यहाँ लिख देंगे, 1 बोथ साइड ऐड कर देंगे, फिर इससे ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकंड, ये केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला बन जाएगा। तो ये वाला केस हमने देख लिया, साथ ही हमने यहाँ डिसोसिएशन वाला भी केस देखा था और एक एसोसिएशन वाला भी केस देखा था। तो ये वो केस हैं जब हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं,
मतलब इसकी जो कंडीशन है कि जो सोल्यूट है दोनों फेज में सेम मोलिकुलर स्टेट में होना चाहिए, वो कंडीशन कभी कभी गलत प्रूव हो जाती है। और जो सोल्यूट है ना, मतलब चेंज हो जाता है कभी एसोसिएशन में कभी डिसोसिएशन में, और एक हमने तो कॉम्बिनेशन वाला भी पढ़ा, तो ये इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन गलत प्रूव हो जाती है, तो उसके लिए केस है। ओके, थैंक यू।